गाइस हम सबने बचपन में बैटमैन देखा है, लेकिन रिसेंटली मैंने उस बैटमैन मूवी को वापस से देखी और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी। वो एक ऐसी मूवी थी जो एवरेज माइंडसेट को ब्रेक करती है। अपने पेरेंट्स के मरने के बाद ब्रूस वेन गॉथम सिटी छोड़कर चला जाता है और वो इसलिए जाता है ताकि वो अपने आप को बेटर बना पाए। वो एकदम बर्फीले हिमालय के माउंटेन्स में चला जाता है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी मॉनेस्ट्री में उसे कुछ टीचर्स मिलते हैं जो उसे सिखाते हैं कि फाइट कैसे करना है। उसी के साथ वो डिफरेंट स्टाइल के वेपन्स को यूज करना भी सिखाते हैं, अपनी बॉडी को शेप में कैसे लाना है, मेंटल प्रेशर और पेन को रेजिस्ट कैसे करना है और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करना है। ये सब कुछ सिखाया जाता है। एंड माय डियर फ्रेंड, ये सारी स्किल्स एक नॉर्मल इंसान को एवरेज इंसान से बहुत ऊपर ले जाती है। और जब आप इन सारी ही चीजों को कंबाइन करते हो तो आप बैटमैन बन जाते हो। तो इसी बैटमैन से इंस्पायर होकर मैं ऐसी आपको 5 स्किल सिखाऊंगा जो कोई एवरेज इंसान कभी सीख ही नहीं सकता है। शायद ये एवरेज इंसान को ये वीडियो ही नहीं देख सकता है। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो, बैटमैन की तरह मैं तुम्हें कोई हिमालय पे जाने के लिए नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो आज की डेट में फिजिबल नहीं है। पहले अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, बाय। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप वहां पर नहीं भी जा रहे हो तो आप अपने घर में ही एक माउंटेन क्रिएट कर सकते हो। बस ये जो 5 चीजें मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना, और वो तुम तभी कर पाओगे जब इस वीडियो को एंड तक देखोगे। और जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में भी कहता हूँ, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से कम नहीं है, यानी 8 सेकंड, और तुम अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने आप को कंट्रोल में करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारी लाइफ ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई है। कभी फोन का डिस्ट्रैक्शन, कभी किसी को पटाने का डिस्ट्रैक्शन, कभी कोई पट गया तो वहां से अब निकलने का, ब्रेकअप का डिस्ट्रैक्शन। मतलब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो इंसान अपने आप पे फोकस कैसे करे। और यहीं से आता है हमारा कॉन्सेप्ट 1, और वो है मॉन्क मोड। मॉन्क मोड का सिंपल सा मतलब है अपने आसपास की सारी ही वाहियात नॉइसेस को एलिमिनेट, डिलीट कर देना। तुम्हारे केस में नॉइस का मतलब कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल, वीड, वीडियो गेम्स, फालतू फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ। तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ में 3 नॉन निगोशिएबल हैबिट्स अपनानी पड़ेगी, और वो है डेली एक्सरसाइज 30 मिनट्स का, मॉन्क मोड की तरह, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। हर रोज एग्जीक्यूट करो, नो मैटर व्हाट। पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, जब तक मर ना जाओ, कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। रोज एक्सरसाइज होगी। दूसरा है मेडिटेशन। जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने माइंड को फिट रखने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और तीसरा है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये अलाउ कर रहा हूँ कि तुम कॉफी और चाय पी सकते हो, हालांकि ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस हैं। मतलब आपकी नर्वस सिस्टम में कोई भी ऐसा ड्रग्स या ऐसी चीज नहीं जानी चाहिए जो ज्यादा आपको भावुक या फिर एक्टिव या फिर स्लगिश किसी भी तरीके का बनाए। क्योंकि जब आप कोई भी एक्सटर्नल चीज अंदर नहीं लेते हो तभी आप अपने आप को अच्छे से जान पाते हो और नेचर की हेल्प से खुद पर कंट्रोल कर पाते हो। तो अगर आप सब कुछ बंद नहीं भी कर सकते हैं तो मैक्सिमम अलाउड थिंग इज चाय या कॉफी, दैट्स इट। इसीलिए सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब का तो सोचना भी मत। यहीं से वीडियो स्किप कर दो, बाय। मॉन्क मोड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप टोटल 6 नॉन निगोशिएबल हैबिट्स ऐड कर सकते हो, जिसमें से 3 मैंने बता दी। 3 अपने हिसाब से भी ऐड कर दो, लेकिन उसमें से मास्टरबेशन और पॉर्न वॉचिंग मत रख देना, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। कोई अच्छी हैबिट्स जैसे छोटा छोटा काम करना या फिर कुछ भी, मतलब जो भी तुम चाहो। बाकी के 3 को तुम खुद से रखो। टर्मिनेटर मूवी देखी है? उसका सबसे डरावना सीन होता है जब मशीन इंसानों को तबाह कर देती है। और आज के पीरियड में हम देख रहे हैं कि एआई किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कोडिंग, कैलकुलेशंस एंड इवन क्रिएटिव वर्क्स जैसे आर्ट बनाना भी कर रहा है। तो क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है? एआई वोंट रिप्लेस ह्यूमंस, बट ह्यूमंस विद एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस विदाउट एआई। ये स्टेटमेंट है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर कैरिम लखानी का। मतलब जिस चीज को पूरी दुनिया प्रॉब्लम कह रही है उसी चीज को और ज्यादा आप सीख जाओ, यानी एआई को अगर आप सीख जाओ तो प्रॉब्लम के साथ आपके पास सोल्यूशन भी होगा जिससे आप लाखों कमा सकते हो। पर ये सारी चीजें ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो नहीं सिखाई जाती, तो इसे सीखे कहाँ से? देखो, काफी रिसर्च करने पे मुझे मिला एक न्यू एज टेक कॉलेज, और वो है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑफर करता है 21st सेंचुरी का मोस्ट इन डिमांड प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। इस 4 साल के ऑन कैंपस की बीटेक डिग्री आपको मिलेगी यूजीसी अप्रूव्ड अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदम का करिकुलम 2029 की टेक जॉब्स की इन डिमांड्स के हिसाब से, जिसे निशांत चहर एक्स माइक्रोसॉफ्ट एंड सुभेश कुमार एक्स गूगल जैसे मांग एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है। 4 साल के इस प्रोग्राम के दौरान आपको सिर्फ एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन में ही स्पेशलाइजेशन नहीं कराया जाएगा, बल्कि खुद का स्टार्टअप खड़ा करने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी मिलेगा। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलेगा पर्सनल M4 मैकबुक, जिस पर आप कोडिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग या फिर लर्निंग सब कुछ कर सकते हो, कहीं भी कभी भी। और सबसे अमेजिंग, यहाँ मिलेगा आपको 24/7 इनोवेशन लैब एक्सेस। इन लैब्स में 3 कटिंग एज जोन्स हैं, AIML जोन, ड्रोन जोन एंड रोबोटिक्स जोन, पावर्ड बाय मैक स्टूडियोज अल्ट्रा सिस्टम्स, जहां आप डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जैसे इनोवेटिव टेक टूल्स, AI टूल्स एंड चैटबॉट्स के साथ साथ ड्रोन्स, रोबोट्स एंड अदर टेक प्रोग्राम्स को डिजाइन, बिल्ड एंड टेस्ट कर सकोगे। और सबसे अमेजिंग बात मुझे लगी, अगर आपके पास कोई धांसू स्टार्टअप आइडिया है तो आपकी स्टार्टअप जर्नी के लिए वेदम वेंचर फंड के अंडर 1 करोड़ तक का सीड फंड भी मिल सकता है। इसके अलावा 101 इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटोरशिप। इसके बाद आपको मिलता है 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप
internship in top tech unicorns, 50+ hands-on tech projects and up to 100% merit scholarship भी मिल सकती है। लेकिन ये सारी ही चीजें पॉसिबल हो पाएगी जब आप नेशनल लेवल टेस्ट को क्रैक करोगे, और उस टेस्ट का नाम है VSET यानी वेदम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो होने जा रहा है 30 मई को, एंड इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 मई। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, इसलिए जितना जल्दी रजिस्टर करोगे उतने ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। अपने स्टाइल को इम्प्रूव करो। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि ये स्टाइल वाला रूल कहाँ से आ गया? अपने आप को मतलब स्टाइल करना है, जेल लगा के बालों को या फेस को? ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है तुम जब भी हेयर सैलून में जाते हो, अपने बालों को कटवाते हो, अच्छी स्टाइलिंग करते हो, और उसके बाद जब तुम बाहर निकलते हो एकदम हेयर ड्रायर के साथ, जब तुम्हारे बालों को सेट कर देता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होता है? याद करने की कोशिश करो, नहीं तो जाओ अभी बाल कटवाओ और वापस से आके ये वीडियो देखना। अरे मजाक कर रहा हूं, आगे सुनो। ये हो सकता है तुम्हें एक छोटी सी चीज लगे, लेकिन ये तुम्हारे मूड को और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को स्काईरॉकेट कर देती है। यही जादू होता है कॉन्फिडेंस का। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप हर चीज को बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग मैनर में लेते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अच्छा स्टाइल रखने से, अपने आप के ऊपर। अपनी ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करो। सिर्फ लोअर और टी शर्ट पहन के हर जगह चले जाना, चप्पल पे हर जगह चले जाना, मैं भी पहले ऐसे ही था। लेकिन जब मुझे इस रियलिटी चेक को पता चला कि भाई तुम वही होते हो जैसा तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। अगर तुम बाल खराब करके, बेकार सी टी शर्ट, गंदी सी रंग उड़ी हुई टी शर्ट, फटी हुई टी शर्ट, बनियान पे निकल गए, चप्पल पे निकल गए, तो दिस इज व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग यू आर। एंड मुझे नहीं लगता माय डियर फ्रेंड कि तुम्हारी वर्थ इतनी कम है कि तुम फटी चप्पल या लोअर वाली चीजों वाले वर्थ इट हो। आई मीन उससे बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो है उसे दिखाओ। इसलिए नहीं कि लोगों को इंप्रेस करना है, बल्कि इसलिए कि तुम कॉन्फिडेंट लगो, तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड हो, एकदम सीधा चलो। शोल्डर्स ब्रॉड हो और तुम सीधा चलो, और चेहरे पर एक स्माइल हो। एक सिंपल सा तरीका है, ब्लैक और न्यूट्रल टोन्स हमेशा बेस्ट काम करते हैं। तो अपनी स्टाइलिंग हमेशा इसके हिसाब से करो। बाकी अगर लड़कियां दिख रही हैं तो भाई तुम लोग को ऑलरेडी ये सेंस है, बस तुम्हें लेवल अप करना है। और लड़के थोड़ा अपनी लड़कियों दोस्त से सीखो, और अगर लड़की दोस्त नहीं है तो लड़की दोस्त ही बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गर्लफ्रेंड मत बना देना, है ना? क्योंकि ये चीज याद रखना, जब तुम अपने आप को अच्छा दिखाते हो और जब तुम ये फील कर पाते हो कि तुम अच्छा दिख रहे हो, तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। हर रूम को तुम ओन करोगे जहां पर तुम जाओगे। तुम चाहो ना चाहो लोग तुम्हें रजिस्टर करेंगे अपने दिमाग में, भूल नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट 3 है, एक फिजिकल इवेंट कमिट करो। यहाँ पर तुम्हें अपनी फिजिकल लिमिट को टेस्ट करना है। रेडी हो? देखो, ब्रूस वेन ने अपनी सिटी गोथाम में क्राइम को खत्म करने के लिए एक कमिटमेंट ली थी, और वो कमिटमेंट ही आपको आपके सबसे टफेस्ट डेज में कंटिन्यू रहने के लिए हेल्प करती है। तुम भी अपने आप के लिए एक फिजिकल इवेंट कमिट कर सकते हो, जैसे मैराथन, बॉक्सिंग मैच। ये एक रियल चैलेंजेस हैं, ये तुम्हें अकाउंटेबल रखेगा। तुम रियल टाइम पे स्किल अप करते जाओगे और रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा। अगर इस लेवल पे नहीं जा सकते हो तो अपने दोस्त के साथ भी थोड़ी बहुत कंपटीशन कर लो फिजिकल लेवल पे। मुक्का मार के दांत नहीं तोड़ना है। हल्की फुल्की बॉक्सिंग हो गई, या फिर डांस प्रैक्टिस हो गई, या फिर रनिंग हो गई, ऐसी जिसमें किसी एक दूसरे का नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान हम ऑलरेडी अपना तो कर ही रहे हैं। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये ध्यान से सुनना क्योंकि तुम मंद बुद्धि हो। इसे कहते हैं IPAS यानी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। क्योंकि तुम भले ही जितनी भी चीजें कर लो, ब्रूस वेन यानी बैटमैन के पास जो एक चीज थी जो उसको अनबीटेबल बनाती थी और हर तरीके के गैजेट्स को वो अफोर्ड कर पाता था, वो थी पैसा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे इसके लिए ऑलरेडी मैंने वेज बहुत सारे प्रैक्टिकल और अच्छे इफेक्टिव वेज बता रखे हैं पैसे अर्न करने के, जैसे वॉइस डबिंग हो गया, कंटेंट क्रिएटर मार्केटिंग हो गया। वो सब कुछ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेना। अकाउंट को थोड़ा चेक करना इस वीडियो के बाद। पागलों की तरह खाली एक वीडियो मत देखा करो। लेकिन इस पॉइंट में मैं तुम्हें पता है क्या बताने वाला हूँ? मैं अर्निंग के सोर्सेज नहीं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जब भी तुम कमाना शुरू करते हो, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तुम कभी भी डेट में मत फंसो। डेट यानी उधार। अगर तुम लोन, क्रेडिट कार्ड, दोस्त से उधार, यही सब चीजें अभी करते हो तो बंद कर दो, क्योंकि ये चीजें इतनी गंदी हैबिट्स होती हैं जो समय के साथ और बढ़ती ही जाती हैं, एलिवेट होती जाती हैं। अगर तुम्हारे पास अभी 10,000 का उधार है तो हो सकता है आने वाले समय में तुम 1 लाख का, 10 लाख का उधार भी लेने लगो। इसीलिए अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपने लोन को नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई लोन रहता है या फिर ऐसे डेट रहते हैं तो तुम फ्री माइंडेडली काम ही नहीं कर पाते हो। तो तुम ये ब्रूस वेन और स्किल अप तो छोड़ ही दो। एक चीज याद रखो कि ब्रूस वेन के पास अगर रिसोर्सेज नहीं होते तो वो बैटमैन नहीं होता। हाँ, कई बार रिसोर्सेज होते हैं और कई बार रिसोर्सेज अर्न करने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने अपनी एक और वीडियो में इसे बताया था, लेकिन फिर से बताता हूँ। अपने लव्ड वन से एक प्रॉमिस करो। पता है, ब्रूस वेन ने अपने पेरेंट्स से एक प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस की वो अपना बेस्ट बनेगा, वो उन्हें प्राउड फील कराएगा। तो यही सेम चीज तुम अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। तुम उन्हें बताओ, जाकर बताओ भाई, बात किया करो अपने पेरेंट्स से। एक दीवार है जो बन जाती है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, और इस दीवार को बनने मत दो। बहुत सारे 99% इंडियन बच्चों की यही प्रॉब्लम है। मेरी
टूटी भी, मैंने ये दीवार को बनने दिया। हालांकि मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से, बट मैं नहीं चाहता कि इसको हम नॉर्मल कर दें, नॉर्मलाइज कर दें। ये नॉर्मल नहीं है। अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करो, सब कुछ बताओ उन्हें, उनसे बात करो तुम्हारे क्या कमिटमेंट्स हैं, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। और जब तुम उन्हें एक कमिटमेंट दोगे तो उनके चेहरे पर एक स्माइल होगी, एक उम्मीद होगी। उस उम्मीद से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा और उस स्माइल को फुलफिल करने के लिए तुम जो एफर्ट्स लगाओगे वो बहुत खतरनाक होंगे। मतलब मुझे नहीं पता, किसी प्रेमिका से किए हुए एफर्ट से ज्यादा खतरनाक होता है जब तुम अपने पेरेंट्स को कोई कमिटमेंट देते हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बट जब तुम वो चीज फुलफिल करोगे और जब उन्हें वापस से एक ऐसा एक्सपीरियंस दोगे जो कि आपके नाम का एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारा हो सकता है कोई भी नाम हो, अविनाश लेके चलते हैं जैसे मैं हूं, तो मैं जो चाहता हूं उनको एक्सपीरियंस देना अब मैं दे पा रहा हूं। रिसेंटली मैंने मम्मी को एक मोबाइल गिफ्ट किया था। हालांकि ये सब मैं कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं डालता हूं क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा पर्सनल रहनी चाहिए, बट ये मैं तुम्हें इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूं। तो रिसेंटली मैंने मम्मी को एक मोबाइल दिया था। मम्मी का लास्ट मोबाइल 8,000 का था जब पापा के पैसों से आया था, एंड उनके बेटे के पैसे से 30,000 का मोबाइल मैंने गिफ्ट किया था उन्हें। अब ये थोड़ी सी बचकानी चीज हो जाएगी, बट पापा हमेशा रूपा की चड्डियां पहनते थे, अंडरवेयर, बट मैंने उनको जॉगी की चड्डी गिफ्ट की क्योंकि मैं भी वही पहनता हूँ। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ वैसे? देखो यार, इसमें तुम चाहो तो फन ढूंढ सकते हो, बट एक्चुअली इसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हैप्पीनेस छुपी हुई है जो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग दो अपनी फैमिलीज को। ये छोटी छोटी चीजें ना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैंने जॉगी की चड्डी दी तो पापा बोलते हैं भाई 500 में 2 चड्डी कौन देता है। हालांकि वो लोग उतने खुश दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से गाइस आपके पेरेंट्स आपके अचीवमेंट्स से, आपके लेवल से, आपके स्टेटस से, आप जिस तरीके से स्किल अप करते हो, जब आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो, तो भाई वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो आपके पेरेंट्स सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं हर दिन कि भाई तो कुछ कर कि हम अपने घर में कुछ एंजॉय कर पाए। शादी से कम नहीं होता है वो सेलिब्रेशन जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हो। शादी से ज्यादा ही होता है। शादी की उम्र हो गई है क्या? मैं ओवर थिंकिंग में डूब जाऊंगा, छोड़ो। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन वे में, बट एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेटिव वे में मैंने आपको ये समझा दिया कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं जो अगर लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हो और उसे फॉलो करते हो तो आप विन कर सकते हो इस लाइफ को, आप जीत सकते हो भाई। एंड फेलियर से मत डरो। अगर कोई भी चीज अगर स्टार्ट करते हो आप तो उसको फेल होने से मत डरो, बिकॉज एज आई ऑलवेज, फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ये जितनी भी स्किल्स मैंने बताई हैं, अगर आप मंदबुद्धि नहीं हो तो आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो करो। और इसमें से कौन सी स्किल है जो सबसे पहले तुम अप्लाई करने वाले हो, उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को तुमने पूरा देखा है, इसके लिए मैं मास्टरपीस नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि सब लोग वही जाके कॉपी करने लगते हैं। इसके लिए कोड है ब्रूस वेन या फिर बैटमैन। बैटमैन ही लिख दो, इजी रहेगा। ब्रूस वेन की स्पेलिंग तुम्हें नहीं आएगी तो बैटमैन लिखो और मैं ये चीज समझ जाऊंगा कि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो सीरियसली कह रहा हूँ एक वर्चुअल झप्पी तुमको, क्योंकि सीरियसली गाइस मतलब ऐसी चीजें लोग बहुत कम देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। मेरी ऑडियंस यंग है, बहुत यंग है, और मैक्सिमम ऑडियंस क्या कर रही है, स्क्रॉल कर रही है। मतलब मेरी वीडियोस अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो ठीक है क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, बट फालतू की चीजें, क्रिंज कंटेंट को स्क्रॉल कर रही है जो आपकी ब्रेन फॉक करता है। आप समझ नहीं पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, अपनी लाइफ में कोई अचीव ही नहीं कर पाते हो। यार आज की डेट में सक्सेस पाना बहुत आसान हो गया क्योंकि मैक्सिमम आपकी यंग एज के सारे ही लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो मैंने बता दिया इस डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करना है। अब आप जानो, आपका काम जाने। बाकी जाने से पहले अगर 2026 से पहले अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना है, डाइट, वर्कआउट, मेरा प्रोडक्टिविटी स्केड्यूल आपको जानना है, ये सब कुछ मैंने बहुत ही मेहनत से बना के एक पीडीएफ में ग्लो अप किट बनाई है, जिसे अगर आप डाउनलोड करोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपना बेटर वर्जन बनते जाओगे बिफोर 26 तो पक्का। उसे जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। पहले उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, अब उसका प्राइस अफोर्डेबल हो चुका है। बाकी अनफॉर्चुनेटली आप लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे जाने का मन नहीं करता है, बट स्टिल ये वक्त आ चुका है इस वीडियो का एंड करने का और नई अनदर मास्टरपीस वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो।